है, बल के साथ है और नया भारत है, नया सवेरा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। भय बिन होए ना प्रीति, अगर आपने कहा तो बंसल सर क्या इतना भय, इतना डर या इतने मंसूबे हमने, इतने मनोबल उनके तोड़ दिए हैं, खासकर आतंकवादियों के, कि अब सर उठाने से पहले उनको 100 बार सोचना होगा। उन्हें भारत की ताकत के बारे में सोचना होगा। उन्हें ये सोचना होगा कि अगर आप अपनी आंखें उठाएंगे तो आपके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल, जो इस बार अटैक हुआ है, इस बार जो स्ट्राइक की है, बिल्कुल प्रिसाइज अटैक की है और उसमें आतंकवादियों का दस्ते नाम मिटाने की कोशिश की है। और इसी वजह से जो है पूरा विश्व हमारे साथ है और हमारे जो NSA हैं उन्होंने सबको बताने पे उन्होंने कहा कि जो है ये, इसलिए किसी ने ये नहीं कहा कि कोई काम गलत हुआ है, क्योंकि वो टेररिज्म के ऊपर अटैक था। और टेररिज्म के ऊपर जब अटैक था तो पहले ही उनको सब समझा दिया गया था। अगर हमारे, देखिए यही तो हमारी मैच्योरिटी और यही हमारी डिप्लोमेसी है कि पहले ही बता दिया गया। अगर पहले उनको नहीं बताते और उससे पहले कहीं से अफवाहें वो सुनते, प्रेस के थ्रू कोई भी दे या जो है पाकिस्तान के थ्रू, तो उनके मन में कुछ दूसरी बात पैदा होती। लेकिन जब उनको असलियत और सच्चाई बता दी गई तो वो सब हमारे सब साथ हैं। और जो चाइना ने भी ये कहा है कि हाँ, ये हालांकि कंट्राडिक्टरी रहा है कि अफसोसजनक है ये अटैक, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, ये टेररिस्ट को जो अटैक करना या टेररिस्ट का खत्म करना ये बहुत जरूरी है। तो इसको देखते हुए इस समय जो है जो पूरा विश्व भारत के साथ है और हमारी जो डर तो पैदा कर ही दिया ना सर। और इस डर का असर कितना आतंकियों पर पड़ रहा है। भारत की स्ट्राइक में आतंकी मसूद कैसे मारा फिर रहा है, वो मारा गया या बाल बच गया, क्या खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर भी आगे बात करेंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भारत की स्ट्राइक के बाद आतंकवादियों पर क्या असर हुआ है, आतंकी मसूद मारा गया या बाल बच गया, लेकिन स्पेशल शो ब्रेक के बाद। उसको ध्वस्त किया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उससे पहले, क्योंकि एयर डिफेंस ने उसको, ये तो स्लो मूवी था, फिर भी एयर डिफेंस कुछ नहीं कर सकी। साफ तौर पर नजर आता है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माध्यम से उसको जैम किया और पूरी एयर डिफेंस पाकिस्तान की समय नाकाम हुई। स्काउट मिसाइल, हैमर गाइडेड बम और कामिकेज ड्रोन ने मिलकर आतंकवादियों को ढेर किया। भारत के पहले हमले के बाद पूरा पाकिस्तान सदमे में। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर बंकर में जा बैठे हैं। भारत ने पाकिस्तान के दिल में वो खौफ भर दिया जो उसे सदियों तक याद रहने वाला है। टीम न्यूज नेशन। और अगर पहलगाम हमले को लेकर NIA की लोगों से अपील, NIA की पहलगाम हमले का जो वीडियो साझा करने की अपील है। पहलगाम हमले से जुड़ा ये वीडियो, फोटो, जानकारी साझा करें। NIA ने जानकारी साझा करने के लिए बकायदा जो नंबर है वो भी जारी किया है। इसके पीछे आखिर क्या स्ट्रैटेजी देखे, राहुल दबास हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या देखें इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे सीधे तौर पर स्ट्रेटजी ये है कि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहलगाम के बारे में कुछ ना कुछ सूचना रखते हैं, लेकिन वो अपने नाम आने से डरते हैं क्योंकि आतंकी घटनाक्रम था। लिहाजा 2 नंबर दिए गए हैं। एक लैंडलाइन नंबर है, इस लैंडलाइन नंबर पर फोन करके कोई सूचना दे सकते हैं। दूसरा मोबाइल नंबर है जिसको लेकर के अगर आपके पास फोटो है, वीडियो है, वो सीधा शेयर कर सकते हैं एजेंसी के पास। और इस पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह से आइडेंटिटी रिवील ना हो पाए। NIA की जांच उस लिहाज से चल रही है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह के लिंक थे आतंकवादियों के, वो स्पष्ट हो सके। किस रास्ते से वो गए थे, कौन कौन से ओवरग्राउंड वर्कर्स ने उनका सपोर्टेड किया था, किन लोगों से उनकी बातचीत थी, आतंकियों की, दहशतगर्दों की बातचीत थी, तो वो क्लियर हो सके। यही वजह है कि ये दोनों फोन नंबर इशू किए गए हैं ताकि जो तार है पाकिस्तान के स्थान से उससे दहशतगर्दों को सीधा तौर पर जोड़ा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आगे देखिए आखिर कैसे रखा गया इसका नाम, ऑपरेशन सिद्धू।
बोल मस्तकों के शुंग बाज रही घड़ी की धूम मान शान या के बाण पे उतार के शुंग बाज जंग की घड़ी